हे भगवान, तू बड़ा निर्दयी है। आज तूने ऐसा दिन दिखाया जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता था मैं। पापा, अब मेरे मम्मी पापा नहीं मिलेंगे मुझे क्या? क्या जवाब दूं भगवान, मैं इस छोटी सी बच्ची का। इसे तो ये तक नहीं पता किसके मम्मी पापा इस दुनिया में ही नहीं है। चिंता मत कर छोटी, हम लोग तेरे साथ हैं ना, और हमेशा तेरा साथ देंगे। ये कहानी है गरीब शुक्ला परिवार की। शुक्ला परिवार में दो बच्चे और दादाजी रहते हैं। और वही बुजुर्ग दादाजी के सामने अपने बेटे और बहू की लाश देख रहे थे। कुछ दिन पहले की बात। बाबूजी, आप कहे तो आपके लिए चाय पानी ले आऊं? आपको कुछ खाना तो नहीं है? नहीं बेटी, अभी बस मुझे आराम करना है। अभी खाने की इच्छा नहीं है। ठीक है बाबूजी, आप आराम करिए। मुझे थोड़ा मार्केट में काम है, तो मैं रोहित के साथ मार्केट जा रही हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो बिट्टू लल्ला घर में है, आप उनसे मांग लीजिएगा। ठीक है बेटा, संभल करके जाना और जल्दी आना। और मेरे लिए बेटा खांसी की दवा लेते आना। बीच बीच में पता नहीं क्यों खांसी आने लग जाती है। ठीक है बाबूजी, मैं लेते आऊंगी। अच्छा बाबूजी, अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर अनुराधा मार्केट जाने के लिए तैयारी करने लगती है। इसके बाद दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक से एक पत्थर न देखने के कारण उसी से गाड़ी टकरा जाती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की ही मौत हो जाती है। जवान बहू और बेटे के खत्म होने पर पूरा भार अब इन्हीं के ऊपर आ गया था। तभी एक दिन बेटा, अब तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, तो ये मत सोचना कि अब तुम्हारा कोई नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम भी आपका पूरा ध्यान रखेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। जहाँ एक तरफ बच्चे किसी तरह से अपने मन को शांत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनके ऊपर एक और मुसीबत आने वाली थी। मुझे कुछ दिन के लिए और बस समय दे दीजिए। मैं तुरंत ही आपके पैसे फिर कमा करके लौटा दूंगा। वैसे भी आप देख रहे हैं, इतनी ठंड है। मैं इस ठंड में अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊँ। अभी अभी तो इनके माता पिता भी खत्म हुए हैं। हम पर रहम कीजिए। भैया क्या हुआ है? दादाजी ऐसे उनसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है भैया, बताओ ना। तो चिंता देखिए मत शुक्ला कर जी, बहना, हम आपको है ना आज ही घर तेरे खाली साथ। करना पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें तुरंत घर खाली चाहिए, वरना हमारे पैसे वापस करिए। इतना कहकर कि वो आदमी तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं खड़ी शुक्ला जी बहुत परेशान होते हैं कि ठंड के मौसम में बच्चों को लेकर के अब कहाँ जाएं। तभी अपने दादाजी को परेशान देख करके बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हुआ दादाजी? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? और दादाजी, यहाँ बहुत ठंड लग रही है, अंदर चलिए ना, अंदर चल कर के बैठते हैं। हाँ दादाजी, और वो अंकल क्यों आए थे और आपसे वैसे बात क्यों कर रहे थे? क्या हुआ है दादाजी, बताइए ना। बेटा, तुम्हारे पापा ने नया बिजनेस शुरू करने के लिए इनसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे। अब तो वो चला गया और मेरे सर पे ये कर्ज छोड़ गया। अब मैं इन्हें 10 लाख रुपए कहाँ से ला के दूँ। और ठंड भी बढ़ते जा रही है। समझ नहीं आता क्या करूँ। बेटा, ये घर खाली करना पड़ेगा। तुम लोग तैयारी करो घर खाली करने की। दादाजी, आप हमें जैसे भी और जहाँ भी रखेंगे, हम आपके साथ खुशी खुशी रहेंगे। हम अभी घर खाली करने की तैयारी करते हैं। शुक्ला जी के पास अपना बस एक खुद का घर था, जिसे अब कर्ज की वजह से उसे भी खाली करना पड़ा। वो वहां से जाते हुए यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। लेकिन शुक्ला जी के दिमाग में एक ख्याल आया कि हम घास फूस का घर तो बना करके रह ही सकते हैं, और उन्होंने वही किया। भरे ठंड में भी मेहनत करने पर उनका अपना घास और फूस का घर बन करके तैयार हो चुका था। जब रात हुई तो तीनों खाना खा के सोने के लिए लेट गए। दादाजी, घर तो बहुत अच्छा बना है, पर मुझे अभी भी बहुत ठंडी लग रही है। छोटी सोचा, सो जाएगी तो तुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी फिर। नहीं भैया, बल्कि मुझे इस ठंड के कारण आज नींद ही नहीं आएगी।
दादाजी क्यों ना जहाँ जहाँ पे जगह छूटी हुई है वहाँ पे हम लोग गोबर का लेप कर दे। इससे घर में गर्माहट भी रहेगी और हमारा काम भी बन जाएगा। अगर आप कहेंगे तो हम लोग कल से ही पूरा गोबर हर एक जगह से उठा करके लेके आ जाएंगे। हाँ बेटा, अच्छा विचार है। कल सुबह होते ही हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर सुबह होते ही तीनों ने कुछ गोबर इकट्ठा किया, उसमें मिट्टी और पानी डाल करके उसका गाढ़ा घोल बना करके तैयार कर लिया। फिर अपने हाथों से उस घर में उस घोल को वो लगाने लग गए, जिससे घर में गर्माहट होने लग गई। तीनों की मेहनत से कुछ ही देर में उनका अपना गोबर का घर बन करके तैयार हो गया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए। तीनों जब अंदर गए तब उन्हें घर बहुत अच्छा लगा। दादाजी, ये घर तो पहले से भी और अच्छा हो गया है, अब तो और मजा आएगा इस पे रहने में। रात होने पर तीनों ने खाना खाया और फिर जब सोने गए। छोटी, तुझे अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? अब तुझे तो नींद आ जाएगी ना छोटी। हाँ भैया, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। आपने ये बहुत अच्छा घर बनाया है। थैंक यू भैया। रात होने पर उन लोग फिर सो गए, लेकिन सुबह होते ही उनके गोबर घर के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोग आपस में उनके गोबर घर के बारे में चर्चा करने लगे। ये चर्चा इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से लोग अब उस गोबर घर को देखने आने लग गए।